हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स से सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर हमें हमारी तबीयत जो है बिगड़ जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन तब हम ये सारी बातें हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है तो तब भी हम ऐसे करते हैं नहीं, क्योंकि हम शर्माते हैं, हम बातें बताने से घबराते हैं, हम ये बातें शेयर नहीं करते क्योंकि हमें बहुत हिचकिचाहट भी होती है। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले हमारे साथ है जो आपकी सेक्स से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले जी, जो आपकी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का और सवालों का समाधान करेंगे। तो आइए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है। नमस्ते। सर्कमसाइज्ड पेनिस के बारे में बताइए कि ये क्या होता है। वेरी गुड। ये डिफरेंट लिंग के आकार जो है, शेप है, हम क्यों देख रहे हैं। मेरी 50% ऊपरी आप देखोगे ना, तो 50% लोगों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है भाई मेरा लिंग एकदम छोटा है, वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे पार्टनर को भी पसंद नहीं है। लेकिन इसमें अलग अलग टाइप्स है, किसे नॉर्मल के है, किसे एबनॉर्मल के है, यहाँ पे हम डिटेल ब्यौरा देने वाले हैं। अनसर्कमसाइज यू आर टेलिंग। अनसर्कमसाइज मतलब क्या? नेचुरली जो हमारी डेवलपमेंट होती है, बच्चा पैदा होता है मेल, तो उस वक्त उसके लिंग के सामने जो कैपिंग रहती है वो क्लोज रहती है, उसके प्रोटेक्शन मिलता है हमारे ग्लांस पेनिस को, जो उसको डायरेक्ट कुछ कांटेक्ट, इरिटेशन नहीं होने देता, कोई ट्रॉमा भी नहीं होने देता, और जो डेलिकेट पार्ट है उसे सेफली क्लोज चेंबर में रखता है। इसे कहते हैं अनसर्कमसाइज्ड पेनिसेस, और ये टोटली नॉर्मल होते हैं। अब इसके फायदे भी बता दीजिए। वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी आपको काफ़ी बार पता है, कुछ ट्रेडिशनल की वजह से उसे हम सुनता करके निकाल देते हैं। देखो, नेचर ने क्यों दिया होगा इसे? बेसिकली इसे इसलिए दिया है कि मेल का जो फ्रंट पार्ट ग्लांस रहता है वो काफ़ी सेंसिटिव है, उसे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। कम से कम 4-5 साल तक वो पीछे नहीं आता और पेनिस को डेवलप होने देता है उसको। जब अडल्ट होने के बाद वो रिंग जब पीछे जाती है तो कोरोनल पार्ट के वहाँ पे उसके फाइबर सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन बनाते हैं, और जब एक्ट कर रहे हैं तब उस वक्त क्या होता है, सेंसेशन फास्ट जाते हैं, और प्री मैच्योर इजैकुलेशन जिसे हम कहते हैं शीघ्र पतन, वो कंट्रोल लाने में ये जो प्रीप्यूशियल रिंग बनती है वो काम में आती है। और जो उसका स्लाइडिंग मूवमेंट रहता है ग्लास के ऊपर, वो अच्छी तरह से स्टिमुलेशन देता है। और जब फीमेल के साथ जब एक्ट कर रहे हो तो उस वक्त बियरिंग के जैसा काम करता है, और डायरेक्ट वेजाइनल रबिंग जो है वो होने से प्रिवेंट करता है, और हमारी सेंसेशन, सेक्सुअल सेंसेशन अच्छी तरह से प्रिजर्व रहते हैं। लेकिन इसकी आप निगाह रखोगे, उसकी आप क्लीनिंग रखोगे, तो ही अदरवाइज इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, इसके बाद बैंगलोर से कॉलर जुड़े हैं, रमाकांत जी, उनका कॉल लेते हैं। रमाकांत जी, सवाल पूछिए। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। वैक्यूम पंप से लिंग बड़ा होता है क्या, जानकारी? अच्छा, वैक्यूम पंप से लिंग बड़ा होता है क्या? इसमें काफी मिसकंसेप्शन है, आपको बोलना चाहता हूँ। देखो, वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस किस लिए बनाया है? समझो, जो लिंग में किसी कारणवश उसके वेसल ब्लॉक है और कुछ प्रवाह नहीं जा रहा है, तो उसे बढ़ाने के लिए हमने वैक्यूम पंप बढ़ाया है। देखो, जितनी ओरिजिनल लिंग की साइज है, वैक्यूम पंप निगेटिव सक्शन करके उतना ही लिंग उसे फीलिंग करता है। तो वैक्यूम से सिर्फ फीलिंग होता है, साइज बढ़ती नहीं है। लेकिन इसमें पी शॉट थेरेपी यूज़ करके, यानी कुछ सेल्स इंसर्ट करके फिर आप वैक्यूम यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली उसके गर्थ में या लेंथ में और क्वालिटी ऑफ इरेक्शन में आप चेंज ला सकते हो। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए भाई, वैक्यूम थेरेपी का यूज़ उसका इरेक्शन क्वालिटी बढ़ाने में रहता है या एनलार्जमेंट में नहीं होता है।
डॉक्टर साहब, अब हम जानना चाहेंगे ग्रोवर्स पेनिस के बारे में, ये क्या होता है? क्या और एक प्रकार है। देखो ग्रोवर्स पेनिस क्या होता है भाई, काफ़ी आपने तो सुना भी नहीं होगा इसे। देखो काफ़ी लोगों में समझो एक्सटर्नली आप इमीडिएट उनको एग्जामिन करोगे, एकदम छोटा लिंग रहता है, दिखता भी नहीं है वो। तो मतलब क्यों, क्या है ऐसा ग्रोवर, मतलब सिर्फ सामने वाली स्क्रीन उसको कवर्ड है और पूरा पेनिस अंदर रिट्रैक्टेड है। और एक ग्रोवर्स पेनिस वाले बहुत डिप्रेस रहते हैं, क्या है मेरा ऐसा एकदम छोटा पेनिस है, कुछ काम का नहीं, कुछ दिखता नहीं, कुछ नहीं, मेरे पास तो रोते बैठते सर, ये ऐसा पेनिस है। फ्रेंड्स इससे भी घबराना नहीं, क्योंकि ये भी एक प्रकार का नॉर्मल वेरिएशन है, लेकिन विशेषज्ञ डिसाइड करेंगे। तो ग्रोवर्स पेनिस यानी दिखने में छोटे और रिट्रैक्टेड पेनिस, इसे कहते हैं ग्रोवर्स पेनिस। और ग्रोवर पेनिस जो है, इसका फोरप्ले में क्या रोल होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी ऐसा छोटा देख के अपनी पार्टनर जो है नाराज हो जाती है, कुछ काम का नहीं है, ऐसा छोटा पेनिस है, क्या करेंगे उसको। लेकिन फ्रेंड्स एक ध्यान में रखो, आपने उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए, सिर्फ दिखने पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये ग्रो होता है। कब ग्रो होगा भाई, आपके पार्टनर को आप स्टिमुलेट करोगे, आप उसका फोर प्ले करोगे या उसका अच्छी तरह से मसाज करोगे, तो क्या होता है धीरे धीरे लिंग के अंदर फ्लो बढ़ना चालू होता है। और फ्लो बढ़ने के बाद इसकी रियल ग्रोथ होके 4-5 इंच तक उसका आकार आ जाता है। तो यहाँ पे पेशेंस रखना चाहिए फीमेल पार्टनर भी। किंतु क्या होता है, एक्सटर्नली देख लेते हैं, बाद में कुछ जजमेंट नहीं करते और झगड़े करते बैठते। मैं काफ़ी बार देखा हूँ, इसलिए हम ये क्लिप बना रहे हैं भाई, नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, इससे कोई झगड़े ना हो या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। जी, रिया जी आपके साथ बात करना चाहते हैं, चेन्नई से वो कॉल कर रही है। बोलिए रिया जी, आपका सवाल पूछिए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम जी, बोलिए। पेनाइल इम्प्लांट करने से लिंग बड़ा होता है क्या, इसके बारे में जानकारी चाहिए। क्या बात है, क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे काफ़ी फ़ोन आते हैं, सर इम्प्लांट कर दो और उसके बड़ा कर दो। ऐसा नहीं होता है। देखो कुछ लोगों को ये पता नहीं है, पेनाइल इम्प्लांट उसे बड़ा करने के लिए नहीं होता है। पेनाइल इम्प्लांट जो व्यक्ति में मेडिसिन ट्रीटमेंट काम नहीं कर रही है, इंजेक्टेबल काम नहीं कर रही है, उस वक्त वहाँ पे फ्लो नहीं जा रहा है, तो उसे अंदर एक इंसर्शन करके टेंटिंग मैकेनिज्म से उसे हम जितनी स्ट्रेच लेंथ है उसकी उतना इंसर्शन प्रॉक्सिमल डिस्टल करके सिलिकॉन का इम्प्लांट डालते हैं, जो इरेक्शन करने में काम में आता है। और जितना डायमीटर उसके कार्पोरा या ओरिजिनल पेनिस का है, तो उसको सिर्फ सपोर्ट करने के बाद वो बड़ा दिखता है, लेकिन उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है उससे वो बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसलिए हम कभी भी कोई बोलेगा डायरेक्ट आ जाओ और इम्प्लांट करो, नहीं करते। असेसमेंट करने के बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया देख के उसे इम्प्लांट करना चाहिए। और शॉवर पेनिस के बारे में बताइए। श्योरली, शोवर्स पेनिस क्या होता है? शॉवर्स पेनिस जैसे ग्रोअर्स है वैसे शोअर्स है। शोअर्स वाले तो बहुत खुश रहते हैं एकदम, वो तो चिढ़ाते हैं एक दूसरे को। बहुत बार क्या रहता है, कुछ लोगों का पेनिस इरेक्ट होगा तो भी उतना ही लंबा है, और वहाँ पे डिफ्लेट होके रेस्ट अवस्था में भी जाएगा तो भी उतना ही लंबा है। तो बाजू वाला उसको देखता है, चिढ़ाता है, देख तेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है, और वो डिप्रेशन में चला जाता है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। इसलिए मैं कह रहा हूँ शोअर्स यानी कुछ कारणवश जेनेटिक भी फैक्टर रहता है, दिखने ही काफ़ी लंबे रहते हैं और इरेक्शन के बाद भी सिर्फ कठोर होकर लंबे बन जाते हैं। इसे कहते हैं शॉवर पेनिस। सो जो ऐसा देखेगा वो देख के डिफरेंस नहीं होना चाहिए, विशेषज्ञ ही डिसाइड करेंगे ये रियल में छोटा है, शोवर्स है या ग्रोवर्स है। शॉवर्स रिंग में कॉक रिंग का क्या यूज होता है, उसका रोल क्या होता है? शॉवर्स पेनिस में कॉक रिंग क्या यूज आता है उसके अंदर? देखो जो शोवर्स पेनिस रहेगा वो इरेक्ट होने के बाद में उसका डिस्टेंस प्यूबिस से काफ़ी लंबा रहता है, और उस वक्त क्या रहता है, उन्हें मेंटेन रखना इरेक्शन में डिफिकल्ट जाता है। बहुत बार फीमेल ऑन टॉप पोजीशन होगी या फीमेल एक्ट कर रही है तो वहाँ पे रॉन्ग हिटिंग हो गया तो फ्रैक्चर भी होने के चांसेस रहते हैं। तो बेस ऑफ पेनिस में एक सिलिकॉन की रिंग रहती है, उसे डालते हैं। इसलिए डालते हैं कि वो इरेक्शन लंबे समय तक मेंटेन रहे। तो लेकिन ये बाय एडवाइस ऑफ सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट से। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, खुद एक दूसरे का पेनिस देख के, लिंग देख के खुद का डिसीजन मत लो, डिप्रेशन में मत जाओ, खुद का एक दूसरे से कंपैरिजन मत करो। कुछ भी डाउट आ जाए सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट से मिलो। इवन फीमेल पार्टनर्स को भी मैं कहना चाहता हूँ, खुद होके अपने पार्टनर का डिसीजन मत लो। और कुछ भी समझो साइज में आपको चेंज करना है तो बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स है, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट के मिलके आप उसे अच्छा कर सकते हैं और आपका मैरिड लाइफ अच्छी तरह से जी सकते हैं।
डॉक्टर साहब, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से आपने सारी इंफॉर्मेशन जो है, definitely. जानकारी आपने Yeah. दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank तो you. दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके निदानों पर, उनके उपचारों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। तो अगर आप भी डॉक्टर साहब से सलाह लेना चाहते तो स्क्रीन पे जो नंबर्स आपको दिख रहा है तो कृपया वो नोट डाउन करके ले लीजिए। तथा अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। इन सबके नाम्स और एड्रेसेस हमने दे रखे हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। तथा ईमेल आईडी है, वेबसाइट भी है डॉक्टर साहब की, sexologistvijaydahipale.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और बड़ी ही आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बेहतर और सरल तरीके से आपकी सारी सेक्स संबंधी व्याधियों पर, समस्याओं पर, सवालों पे आप समाधान पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए और इतनी अच्छा जानकारी दी आपने, उसके लिए फिर एक बार आपका बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू। तो अभी समय हो चला है सब दर्शकों से अलविदा कहने का, अलविदा कह देते हैं। थैंक यू। चलो, गुड नाइट, शब्बा रात्रि, शुभा रात्रि।